कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्माननीय स्वामी ललितानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्रांत संघ चालक श्री नेगी जी, सिद्धबली धाम के आदरणीय श्री महंत जी, अपने पवित्र भजनों के द्वारा आपको रसामृत पान कराने वाले श्री ध्यानी जी, इस नगर के और पूरे उत्तरांचल के परम विद्वान श्रेष्ठ श्री ध्यानी जी, चंद्र प्रकाश जी शर्मा जो इसके आयोजक हैं कार्यक्रम के, समन्वय परिवार दिल्ली के भूपेंद्र कौशिक जी, भारत सदन के व्यवस्थापक आईडी शास्त्री, मेरे व्यक्तिगत सेवक नरेश ब्रह्मचारी जी, समागत बंधुओं और सम्माननीय मार्गदर्शक, मेरी इच्छा तो थी कि आप जितने लोग यहाँ पधारे हुए हैं सबके नाम मैं लेता, पर बहुत बार तो बहुत लोगों के नाम ज्ञात भी नहीं होते और कई बार छूट जाते हैं। इसलिए आप ऐसा मानकर चलें कि जिन लोगों का मैंने नाम लिया वे मेरे अधरों पर आए और जिनका मैंने नाम नहीं लिया वे मेरे हृदय में समाये। इसलिए बहुत बात है। आप सभी ने बड़ी देर तक यहाँ के हमारे मंच संयोजक श्री जनार्दन जी थे और आप जानते हैं जहाँ जनार्दन हो वहाँ सब काम अपने आप होता है। उनका उपनाम मैं भूल गया, इसलिए बड़कोटी जी शायद कुछ ऐसा ही बताया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संचालन किया। हमारे बहुत परिचित और अपनी काया, अपनी विद्या, अपने योग, अपने आयुर्वेद और अपने धर्म प्रचार के द्वारा विश्व आदरणीय ब्रह्मचारी जी जो गुरुकुल के संचालक हैं, जिनके यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ। आज आप सबके मध्य में पहली बार आया, मुझे ऐसा लगा कि आज का दिन ज्यादा सार्थक है। शायद चंद्र प्रकाश जी शर्मा ने ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कार्य अच्छा हुआ। आपको लगा होगा कि इच्छा क्यों मैं कह रहा हूं। आज से 5000 वर्ष पूर्व का स्मरण कराता हूं। इस देश में महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन इस महाभारत के युद्ध में एक श्रेष्ठ दृश्य दिखाई पड़ता है कि अर्जुन प्रणाम करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहला अपना वाण भीष्म पितामह के चरणों में और दूसरा बाण प्रणाम की मुद्रा में द्रोणाचार्य के चरणों में। और वो कहते हैं, गुरुदेव सदाचार की संस्थापना के लिए मुझे आपके साथ युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन आपके प्रति मेरे मन में आदर बढ़ा। आपने जो मुझे विद्या दी है मैं उसके प्रति बहुत कृतज्ञ। कर्तव्य मुझे बाध्य कर रहा है, इसलिए मैं युद्ध के मैदान में आपको प्रणाम करके और युद्ध में विजय की आपसे आकांक्षा करता। कैसी अद्भुत बात। युद्ध के मैदान में भी अपने गुरु को प्रणाम कर उनके हृदय को परिवर्तित कर विपक्ष के साथ रहते हुए भी इनकी विजय हो, इस प्रकार की प्रार्थना भीष्म पितामह प्रतिदिन रात्रि में बैठकर करते हैं। उस महाभारत को 5000 वर्ष बीत जाने के बाद इस देश में कितना परिवर्तन हुआ कि एक व्यक्ति आदरणीय दूसरे व्यक्ति को आदरणीय मानता है। बाण के द्वारा प्रणाम होता था, अब जूते के द्वारा अपमान होता है। कैसा महाभारत हुआ। उस महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से, चलो कहीं स्नान करके आए, तीर्थ यात्रा करके आए। युद्ध अंत तो गत्वा कहीं न कहीं तामसिकता देते हैं, संकीर्ण दृष्टि देते हैं, समाज को बांटते हैं। इस प्रकार का अपराध जाने अनजाने हुआ है। तीर्थ यात्रा करें, पुण्य की प्राप्ति होगी, प्रायश्चित हो जाएगा। अभी 5 बजे इस देश के प्रजातंत्र का महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। मुझे भी ऐसा लगा कि चलो और नहीं तो कम से कम कोटक द्वार में ही हम सब लोग अध्यात्म गंगा में स्नान कर और पूरे देश का वह विपरीत और विषाक्त वातावरण, उसकी पवित्रता का एक संदेश दें। और मैं तो द्वार से द्वार तक आया।
कुछ लोग द्वार से जाकर प्रासाद तक जाते हैं, कुछ लोग द्वार से जाके भवन तक जाते हैं, लेकिन मैं तो अकिंचन सन्यासी हरिद्वार से कोटक द्वार में द्वार से द्वार तक आया हूँ। और सन्यासी का काम ही होता है कि वो केवल द्वार द्वार ही होता है। हमारे भगवान आदि शंकराचार्य ने संदेश दिया है कि हम सब लोग पंचाक्षरम पावन मुच्चरंता पतिम पशु नाम नदि भावयंता भिक्षाशना दीक्षु परिभ्रमंता कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। हमें निरंतर विचरण करते हुए परमात्मा के दिव्य संदेश को समाज को देने का एक छोटा सा कर्तव्य जो उन्होंने दिया, उसका पालन करने का सौभाग्य मुझे पिछले 50 वर्ष से मिल रहा है। 22 वर्ष की आयु में इसी हिमालय में अपने कॉलेज जीवन की अंतिम परीक्षा देकर भागा था। 28 वर्ष की आयु में भगवान की कृपा से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर बैठने का अवसर मिला। 38 वर्ष की आयु में विदेश जाने की इच्छा हुई, इसलिए पद का परित्याग किया और इस देश के सर्वोच्च महापुरुष मेरी दृष्टि माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी श्री गुरु जी की सन्निधि में बारंबार जाकर समाज को कैसे मार्गदर्शन करना चाहिए, कैसे अपने अहंकार को समाप्त करना चाहिए, कैसे समष्टि में ईश्वर की दृष्टि रखनी चाहिए, ये दिव्य संदेश जिन महापुरुषों के द्वारा प्राप्त हुए, बड़ी कृपा हुई। 42 देशों में प्रवचन हुए और मध्य प्रदेश के झाबुआ नाम के जिले में एक वनवासी की कुटीर में मैंने रात्रि को निवास किया और वनवासियों के बीच में प्रवचन हुआ। फिर भगवान की कितनी कृपा हुई कि बाद में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री निवास में मेरा प्रवचन हुआ और वहां मेरे लिए अभिनंदन ग्रंथ भी उन्हीं के द्वारा समर्पित किया। फिर उसके बाद में ज्ञानी दयाल सिंह जी भारत माता मंदिर में आए, राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा एक बार आपका सत्संग राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए और शायद मैं प्रथम सन्यासी होऊंगा जहां बिना किसी सिक्योरिटी की चिंता किए हुए सैकड़ों लोगों को उद्यान के मैदान में बिठाकर और ज्ञानी दयाल सिंह जी ने आध्यात्मिक गीता का संदेश मुझ अकिंचन सन्यासी के द्वारा दिलवाया। इसलिए वनवासी की पर्णकुट से लेकर और राष्ट्रपति भवन तक भगवान ने जिसकी सेवा ले ली हो उसे अब करने को तो कुछ शेष है नहीं। लगभग मैं 78वें वर्ष में हूँ। फिर भी जब चंद्र प्रकाश जी से बातचीत हुई, दिल्ली में एक कार्यक्रम होना था संभव था, कार्यक्रम का परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कोटक द्वार आए, हमारी जन्मभूमि के पास है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सब द्वार पर गया हूँ पर एक द्वार बहुत निकट होने पर रह गया, इसलिए चलो कोट द्वार चलो। आज का दिन बहुत अच्छा इसलिए कि लोगों की वैचारिक लड़ाइयां हुई, एक दूसरे की निंदा स्तुति हुई। इस देश में कभी होता नहीं। हमारे यहाँ तो संवाद के द्वारा विवाद को नष्ट करने का प्रयत्न होता है, लेकिन संवाद केवल विवाद ही रह जाए और संवाद ना हो आपस में बड़ी कठिन बात है। कुछ दिन पूर्व मैंने एक चित्र देखा था, किसी महापुरुष की वंदना के लिए सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट हाउस के देश के बहुत लोग एकत्र हुए थे। राजनीतिक विवाद चल रहा था। उन्हीं विवादों के बीच में मुझे अच्छा लगा कि विवाद का विस्मरण करके श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने माननीय मनमोहन सिंह जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। एक दिन पहले वो विवाद हुआ था, कटुता रही होगी, लेकिन मुझे अच्छा